मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बेहद देखिए महत्वपूर्ण एक वीडियो हमने कल बनाई थी। वो भी बहुत ही अच्छे प्रश्न थे उसमें, आपको पसंद आया होगा। देखिए वहीं से हम आगे चलते हैं, कुछ और मिक्स प्रश्न लेके आते हैं। CF LCM का लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप इनको एक बार लगा के देखिए, जो कि आपके परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसको जब 4, 6, 8 और 10, 12 से हम विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में कितने शेष बचता है? 3 शेष बचता है। तो इसी में से कोई संख्या वो होगी, इसी ऑप्शनों में से कोई वो संख्या होगी जिसमें इन संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं 4, 6, 8, 10 और 12 से भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक की स्थिति में 3 शेष बच रहा है। कोई संख्या इसी में से होगी, तो सब में से 3 घटा दें। 3 घटाएंगे इसमें से, तो बताओ कितना बचेगा? 129। 3 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 114। 3 इसमें से घटा देंगे 120। 3 इनमें से घटा देंगे इस संख्या में से 117। यानी अब ये जो संख्याएं नीचे हैं, अब इस संख्याओं से पूरी क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी ना। तो आपके विभाज्यता का नियम देखिए, विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। अब ये 4 है, तो 4 से यदि संख्या कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटती है? जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे, वो संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 4 का प्रयोग करते हैं, ये बताओ 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। अब बताओ ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, अतः ये भी गलत है। अब देखिए ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी गलत है। अब ये 4 से 4 25 20 कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। बहुत बेहतरीन तरीका, इस तरह से विभाज्यता का नियम का प्रयोग करिए, आपका सवाल 100% सही होगा और जल्दी लगेगा। बहुत गजब टाइप है, बहुत गजब तरीका भी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बच्चों देखिए अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18 का LCM क्या होगा? हम जाने कि भिन्न है ना, तो भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भिन्न का LCM हम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे जो निकालना हो, चाहे CF निकालना हो चाहे LCM। अगर भिन्न का, तो जो निकालना होगा वो अंश का हम निकालेंगे, तो अंश का LCM। तो हर का भी कुछ निकालना पड़ेगा, तो हर का क्या निकालेंगे आप? अगर LCM निकालना है तो हर का आप क्या निकालेंगे? HCF। आप LCM निकाल रहे हैं भिन्न का, तो अंश का LCM निकालिए और हर का HCF निकालिए। तो अंश देखिए, अंश क्या है? जो अंश है, अंश में क्या क्या आपको दिया गया है? देखिए 1, 1, 10 और 5 का LCM क्या होगा? आप भी सोच के बताइए। ये छोटा सा बच्चा बता सकता है कि सर जी 1, 1, 10 और 5 का LCM क्या होगा? वो 10 होगा, क्योंकि वो संख्या जो है 10 इन सभी संख्याओं से क्या है? कट जाएगी। 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, 10 से करनम 10, 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो LCM क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हर जो है, हर क्या है? 3, 6, 9, 18 का HCF क्या होगा? हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है कि जो 18 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 6 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या खोजना है कि जो 3 को भी काट दे, 6 को, 9 को और 18 को। तो आप कहेंगे सर जी हमें दिखाई तो दे रहा 3 से बड़ी, 3 से और बड़ी लेंगे तो 3 कटेगा ही नहीं। तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 18, तो HCF क्या हो जाएगा? 3। तो यही पूछा गया अंश का LCM, तो अंश का LCM हमने निकाल लिया है और हर का HCF यानी 3 आया है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 10/3। कितना बेहतरीन तरीका, शानदार तरीका। आप इस तरह से सवाल लगाइए, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों अगले प्रश्न में ये क्या है? 0.7, 0.35, 1.05 का HCF ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका, HCF ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका। तो भिन्न है, तो आइए देखते हैं। तो दशमलव वाले के HCF ज्ञात करने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अंक पे जहां दशमलव लगा हो
उतने सबको बराबर कर देते हैं, यानी सभी में बराबर अंक पे दशमलव हो, बराबर स्थान पे दशमलव हो। यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ भी 2 स्थान पे दशमलव बनाइए। देखिए कैसे 0.70 है बात समझ में, 0.35, 1.05। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव यदि हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देंगे, 35/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105/100 हो जाएगा। अब ये भिन्न हो गई, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो बताइए हम क्या करेंगे। अभी हमने बताया है कि HCF यदि निकालना है, HCF यदि लेना है इसका, तो आप अंश का क्या लेंगे, अंश का HCF ज्ञात करेंगे और हर का क्या ज्ञात करेंगे, हर का LCM ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि हमें भिन्न का HCF लेना है ना, हमें भिन्न का, तो भिन्न का HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का HCF लेंगे और हर का जो है LCM लेंगे। तो अंश का HCF क्या हो सकता है, देखिए 35 × 70, 35 × 105, बहुत आसान है, यानी वो 35 संख्या है जो सबको काट देगी, है बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है। अब नीचे 100 है, LCM क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। देखिए आपका भिन्न में ऑप्शन नहीं दिया गया है, दशमलव दिया गया है, तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.35। कितना बेहतरीन तरीका, बहुत लाजवाब। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, यानी 0.35। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमेशा यही विधि अपनाएंगे, अगर दशमलव सब जगह हमें बराबर करना है, बराबर करने के बाद दशमलव हटा दीजिए, भिन्न में आ जाएगा, तो भिन्न का आप निकाल लीजिए। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है कि 2 संख्याओं का योगफल 36 दिया है, यानी आपके पास 2 संख्या है, उसका योगफल कितना है, 36 है, और उनका HCF 4 दिया है। तो कह रहा है तो इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है। आई बात समझ में, तो मान ले अगर HCF 4 है, यही खेल वाली प्रश्न है, बताइए खेल करेगा HCF, मतलब कि ये 4 दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, तभी हमारा HCF 4 हुआ। आई बात समझ में, तो ये 4 जो है, मान लेंगे पहली संख्या कितनी है, 4x है, और दूसरी संख्या कितनी है, 4y है, क्योंकि दोनों में 4 है तभी HCF हुआ। अब देखिए, अब इनका अगर हम देखेंगे HCF 4 है और दोनों संख्याओं का योगफल, अब कह रहा दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 36 है, तो दोनों जोड़ दें, कितना आएगा 36, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कितना x + y बराबर कितना हो जाएगा 36। ये 4 गुणा में इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में, 4 × 9 4, 4 × 9 36, यानी x + y बराबर क्या आ जाएगा आपका 9। तो आपको ऐसे 2 संख्याओं को चयन करना है जिनका योगफल कितना हो, 9 हो। तो देखिए 1 + 8 जोड़ेंगे 9 होगा, 2 + 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 3 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। बस अब इसके बाद फिर यही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो आपके पास कितने जोड़े मिल गए, कितने, 4। तो क्या ये 4 उत्तर हमारा सही है, हैं? आप संख्या रख कर देख लीजिए, संख्या भी रख दीजिए, क्योंकि ये 4x से 4y है ना, ये x और y का मान है, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। सभी में क्या करिए, 4 से गुणा करिए ना, दोनों हर संख्याओं में 4 से गुणा करिए। देखिए क्या आपका ये 4 जोड़ा संभव है। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 9 4, 4 × 8 32, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब देखिए 4 और 32 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, तो संख्याओं का योग 36 है, लेकिन इसका HCF कितना होगा, 4 होगा। 8 है ना, 8 और 28 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, लेकिन इनका HCF लेंगे तो 4 ही आएगा। 12 और 24 जोड़ेंगे 36 होगा, लेकिन HCF इनका कितना जा रहा है
कितना जा रहा बच्चों, 12 24 का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 होगा एचसीएफ ने, एचसीएफ कितना होगा 12 होगा, जबकि प्रश्न में कितना दिया है 4 एचसीएफ दिया है। अतः ये जोड़ा संभव नहीं है, अतः ये जोड़ा आपका क्या है, संभव नहीं है। यहाँ भी 4 देखिए, 4 चौक 16, 4 25 20, यहाँ भी एचसीएफ आपका 4 मिल रहा है। देखिए 4 का नम 4, 4 बटे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 25 20, एचसीएफ 4 है। तो यहाँ पे आपके कितने जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े। कहीं जल्दबाजी में आप 4 लगा देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, यही ध्यान देना होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये एक सुंदर सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। आपके परीक्षाओं में यही पैटर्न रहेगा, यही लेवल रहेगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा लेवल हमें पढ़ना है, बहुत बड़े लेवल में पढ़ने के चक्कर में छोटा आप गायब कर देते हैं। आई बात समझ में। चलिए देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी 24 से भी कटिया, 48 से भी कटिया, 60 से भी कटिया है, वो कौन सी संख्या इसमें से है। आई बात समझ में। यदि आप विभाज्यता के नियम, कब विभाज्यता का नियम प्रयोग करेंगे, तो देखिए, तो विभाज्यता का नियम इसमें कितना है, 8 3 24, 8 6 48, 60 है, तो 8 और 3, तो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, 8 और 3 का उपयोग करेंगे। ठीक, तो देखेंगे 8 क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या करना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखिए अंतिम 3 अंक 8 से ये भी कटेगा, 8 से 48। अब ये देखेंगे 8 का नाम 8, 4 बटे 8 बटे 40 हो जाएगा, 8 3 24, 8 का नाम 8, यही 8 से नहीं कटेगा। यानी ये मतलब ऑप्शन आपका 108 नहीं है। अब इन 3 ऑप्शनों में से कोई एक है। अगर 3 की विभाज्यता का नियम प्रयोग करेंगे 3 के, तो देखेंगे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा, 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा, 4 2 6, ये भी 3 से कटेगा। आई बात समझ में, 4 2 6 होगा ना, ये भी कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। अब तो आप देखिए गाड़ी बज रही है आपकी, अब क्या करें हैं। अब देखेंगे इस 5, इसमें क्या है, 12 25 60 होता है, 12 25 क्या होता है 60, 5 है, तो 5 से सभी लास्ट में 0 है, तो 5 से सभी के सभी कटेंगे। आई बात समझ में। तो जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप उसको जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तुरंत सवाल आपका लग जाएगा। लेकिन जहां तक जो विभाज्यता का नियम का सवाल है, ये रियर केस में से उपलब्ध होते हैं। आई बात समझ में। कभी कभी ऐसा जो कंडीशन आ जाती है कि हम इसमें से किसका हम चयन करें, नहीं तो जनरली जो है आपका इसी विभाज्यता के नियम से हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए 24 48 60, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे विभाज्यता का गुणनखंड बीच से एलसीएम निकाल लें, तो देखिए 2 काटेंगे तो 12, 24 30, 2 से काटेंगे 6 12 15, यानी 2 से काटना आधा करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 आधा नहीं होगा, उतार लेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब गुणा कर लीजिए, सब अलग अलग अंकों से कट रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूना 48, और 48 गुणे 5 कितना होगा, 48 गुणे 5, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, तो आपका उत्तर क्या आएगा 240। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, पहला सही है, यानी 240। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यदि जो संख्या है उसका एलसीएम 495 है, अंतर एचसीएफ कितना 5, उन दोनों संख्याओं को यदि हमने जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए 100, तो उनको घटाएंगे यानी अंतर कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं एचसीएफ कितना है 5,
इसका मतलब ये 5 जो है ये दोनों संख्याओं में वही निष्ठ होगा। तो एक मान लीजिए 5x है और एक संख्या आपकी 5y है। अरे बात समझ में? इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तो जो मिलेगा हम उसको ले लेते हैं कॉमन, और जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5xy। अब एलसीएम बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, 495। ये 5 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो किसके रूप में होगा, भाग के रूप में होगा। तो 495 बटे क्या हो जाएगा, 5, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45, यानी x और y का मान कितना हो गया, 99 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए जब x और y का मान क्या हो गया, 99 हो गया, तो आप क्या करिए, अब ऐसा इसका 2 खंड करिए कि आपका 99 हो जाए गुणा करने के बाद। एक संख्या हो सकती 11 हो, दूसरी संख्या हो सकती 9 हो, क्योंकि 11 नामा कितना होगा, 99। आई बात समझ में? तो अब देखिए अगर हम संख्या, लेकिन एक बाध्यता भी है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब देखिए जब x का मान 11 और y का मान कितना हो गया, 9। आई बात समझ में? तो आप देखिए ये 5x है ना, ये 5y है, तो 5 से तो गुणा करना पड़ेगा। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो 11 पचे, 11 पचे कितना होगा, 55। 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना होगा, 45। अगर 55 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। योग हो गया। करा इनका अंतर, 55 और 45 का अंतर कितना होगा, 55 में से 45 घटाएं कितना आएगा, 10। कितना बेहतरीन तरीका, इस तरह से जो है आप लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, दूसरा सही है। ठीक, आई बात समझ में? तो फिर अब हम लोग चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।